बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच एक विशाल राज्य था। उस राज्य का शासक राजा वीरकेतु अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसे एक अद्भुत रहस्य परेशान करता रहता था। हर अमावस्या की रात उसके महल की छत पर एक परछाई मंडराती थी। वह परछाई किसी साधारण पक्षी की नहीं, बल्कि एक विशालकाय गरुड़ की थी। राजा ने अपने सैनिकों को कई बार पहरे पर लगाया, पर जैसे ही वे छत पर पहुंचे, गरुड़ का निशान तक न मिला। बस हवा में गंधक जैसी गंध और टूटे हुए पंखों के चिन्ह रह जाते। यह रहस्य पूरे राज्य में भय फैलाने लगा। एक दिन राजा ने ठान लिया कि वह स्वयं इस रहस्यमयी गरुड़ का सामना करेगा। अमावस्या की रात तलवार और मशाल लेकर वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर जा पहुंचा। आधी रात होते ही अचानक आकाश फटने लगा, बिजली चमकी और हवा में एक भयंकर आवाज गूंज उठी। देखते ही देखते एक स्वर्णिम लेकिन भयावह गरुड़ पक्षी प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल और उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। गरुड़ ने राजा से गूंजती हुई आवाज में कहा, हे वीरकेतु, मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं देवताओं का दूत हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे एक वचन दिया था कि जब भी राज्य पर संकट आएगा, मैं प्रकट होकर तुम्हें चेतावनी दूंगा। परंतु यदि चेतावनी को अनसुना करोगे तो यह राज्य विनाश को प्राप्त होगा। राजा विस्मित रह गया। उसने साहस करके पूछा, कौन सा संकट और क्यों केवल अमावस्या को ही तुम आते हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, क्योंकि अंधकार में ही वह शाप सक्रिय होता है जो तुम्हारे वंश पर लगाया गया था। तुम्हारे पूर्वजों ने कभी एक तपस्वी का अपमान किया था। अब वही शाप तुम्हारे राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। अमावस्या की अगली रात शत्रु आक्रमण करेंगे और यदि तुमने सही निर्णय न लिया तो सब नष्ट हो जाएगा। यह कहकर गरुड़ अदृश्य हो गया। अगले दिन राजा ने दरबारियों से विचार विमर्श किया, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। केवल राजपुरोहित ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यदि गरुड़ देवदूत हैं तो उनकी बात को हल्के में मत लें। राजा ने चुपचाप अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया और सचमुच अमावस्या की अगली रात पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। लेकिन गरुड़ की चेतावनी के कारण राजा पहले से सजग था। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः वीरकेतु ने विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद रात के आकाश में वही गरुड़ फिर प्रकट हुआ, किंतु इस बार उसकी आंखें शांत थीं। तुमने शाप को पराजित कर दिया वीरकेतु। तुम्हारा साहस और विश्वास ही तुम्हारी ढाल बना। अब यह राज्य कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा। गरुड़ यह कहकर आकाश में विलीन हो गया। राजा की विजय के साथ ही राज्य के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि दिव्य रक्षक था। और तब से हर अमावस्या को लोग आकाश की ओर देखकर गरुड़ देव का स्मरण करने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने में मदद मिलेगी।